नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर और मैं हूं आपके साथ जिया कौशिक। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से एक बार फिर वही तस्वीर सामने आई है जो ये साफ बताती है कि पाकिस्तान हर बार भारत को उकसाने की कोशिश करता है और भारत हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। शनिवार को किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकी और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच फिर मुठभेड़ हुई। ये पिछले 14 दिनों में चौथी मुठभेड़ है। जी हाँ, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की नाकाम साजिश को उजागर करती है। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हुए, जिन्हें उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं एक आतंकवादी के घायल होने की भी सूचना है। खुफिया सूत्रों की माने तो जंगलों में छिपे ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। वही आतंकी संगठन जिसे लगातार पाकिस्तान पालता पोसता आया है और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आतंकियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, जो 2 समूह में बटे हुए हैं। पाकिस्तान की रणनीति वही पुरानी है, आतंकियों को भेजो, भारत में डर फैलाओ और माहौल को और बिगाड़ दो। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारतीय सुरक्षा बल ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया है। करीब 3 फीट बर्फ में ढके दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, खोजी कुत्ते और आधुनिक उपकरणों के साथ आतंकवादियों की हर हरकत पर नजर रखी हुई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के निर्देश या संपर्क को पूरी तरह रोका जा सके। ये साफ संदेश है कि भारत अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले आतंकियों को छूट नहीं देगा। शनिवार सुबह जब सेना का एक दस्ता ढोल गांव के पास पहुंचा तो आतंकवादियों ने खुद को घिरा हुआ पाया और घबराकर ग्रेनेड और गोलियों से हमला कर दिया। काफी देर तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। दोपहर करीब 1 बजे के बाद आतंकियों ने गोलीबारी बंद कर दी और अपना ठिकाना बदल लिया। वहीं पाकिस्तान की पहचान है पीछे से वार करना और सामने आने पर भाग जाना। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर साफ कर दिया है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। खुफिया जानकारी बताती है कि आतंकियों ने किश्तवाड़ के पहाड़ों में करीब 20 किलोमीटर के दायरे में ठिकाने बना रखे हैं। जी हाँ, जब भी वो सुरक्षा बलों के घेरे में आते हैं या गोलीबारी कर ठिकाना बदल लेते हैं तो अक्सर वो यही चाल चलते हैं कि बार बार एक जगह से दूसरी जगह ठिकाना बदल लिया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मुख्य ठिकाने को ध्वस्त कर दिया था, जहां करीब 6 महीने का राशन जमा हुआ था। अब आप सोचिए, एक बार दूसरे ठिकाने पर जाने के बाद भी आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। यही तो पाकिस्तान उन्हें सिखाकर भेजता है और यही पाकिस्तान की दोहरी नीति भी है। इससे यह भी साफ होता है कि पाकिस्तान ने इन आतंकियों को लंबे समय तक भारत में छिपे रहने की पूरी तैयारी के साथ भेजा है। 18 जनवरी को हुई मुठभेड़ में भारत ने इसकी बड़ी कीमत भी चुकाई थी, जब एक सेना का जवान बलिदान हुआ और 7 अन्य घायल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बलों का हौसला वहीं बरकरार रहा। पिछले 10 दिनों में 4 बार मुठभेड़ और हर बार आतंकियों को भागना ये साबित करता है कि पाकिस्तान चाहे जितनी बार भी उकसाने की कोशिश कर ले, भारत उतनी ही मजबूती से जवाब देता रहेगा। पूरे किश्तवाड़ और जम्मू में इस वक्त 100 से ज्यादा तलाशी और आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं। सुरक्षा बल अब आतंकवादियों को सांस लेने तक का मौका नहीं दे रही है। यही वजह है कि छात्रों और आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के इरादों को जड़ से खत्म करने के लिए भारत ने अब कमर कस ली है। सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भी किश्तवाड़ पहुंचकर ऑपरेशन की समीक्षा की और जवानों के अटूट संकल्प की सराहना की है। ये सिर्फ एक समीक्षा नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है कि भारत अब हर उकसावे का जवाब जमीन पर मजबूती के साथ देगा। किश्तवाड़ की ये मुठभेड़ एक बार फिर साबित करती है कि पाकिस्तान हर बार भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत हर बार उसका जवाब अच्छे से देता है। और इतना ही नहीं, उसके घर में घुसकर भारत जवाब लेकर आता है। भारतीय सेना और सुरक्षा बल साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के लिए अब इस देश में कोई जगह नहीं है। उकसावे की हर कोशिश का जवाब कार्रवाई से मिलेगा और भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को जवानों के सम्मान से कभी समझौता नहीं करने देगा।
इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।